अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो आज जो मैं चैप्टर अपना स्टार्ट करने लगी हूँ वो है जी चैप्टर नंबर 5, फैक्टराइजेशन, क्लास 9th का। तो सबसे पहले मैं इसमें ये बताऊँगी कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो टीचर्स जब क्वेश्चंस कराने लगते हैं वो एक्सरसाइज ही स्टार्ट करा देते हैं, बीच में उसकी कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं मतलब बच्चों को डीपली क्लियर नहीं करते, जिसकी वजह से मैथ्स उनको डिफ़िकल्ट लगता है, उनको समझ नहीं आ रही होती। बस सिर्फ क्वेश्चंस, उनको बस यही लगता है कि ये सिर्फ क्वेश्चंस है, उनको सॉल्व करना है और दैट्स इट। तो मैं जो मेरी पूरी कोशिश ये है कि बस स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि भाई अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो क्यों पढ़ रहे हैं, और जो चीज़ें हैं मतलब अगर कोई चीज़ जैसे हमें कुछ चीज़ों का नहीं पता होता कि ये हम लोगों ने टॉपिक पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें उसको वैसी समझ ही नहीं होती। हम कहते हैं हाँ भाई ऐसे ऐसे फार्मूला ये है और क्वेश्चन जो है पुट करो वैल्यूज़ को तो आंसर आ जाएगा। लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि बच्चों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनको क्लियर किया जाए। तो मूव करते हैं चैप्टर 5 पे, क्लास 9th के, फैक्टराइजेशन है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन मैं बुक से ही रीड कर रही हूँ। वो कहता है फैक्टराइजेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स एज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द स्टडी ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन टू द स्टडी ऑफ अ सिंपलर एक्सप्रेशंस। ठीक है जी। नेक्स्ट वो ये लिख रहा है कि इन दिस यूनिट we will deal with different types of factorization of polynomials। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन को कैसे वो एक्सप्लेन कर रहा है और वो क्या क्या चीज़ें इंट्रोडक्शन में बता रहा है। तो क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको जो यहाँ पे लिखा है वो सिर्फ ये लिखा है कि जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस होते हैं उसको किस में कन्वर्ट करता है, वो सिंपलर एक्सप्रेशन में। अब बहुत ज़्यादा बच्चों को ये पूछने मतलब वो क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं और सिंपलर एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं। तो ये जो है चीज़ अब मैं आपको आगे इसको एक्सप्लेन करूँगी। सिंपल आपको अगर कोई पूछे कि फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो आप सिर्फ ये बताओगे कि जो कॉम्प्लिकेटेड मतलब कोई मुश्किल एक्सप्रेशन है ना उसको ईजी फॉर्म में, ईजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का नाम है फैक्टराइजेशन। अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो इसकी डेफिनेशन में वो क्या कहता है कि इफ़ अ पोलिनोमियल, कहता है अगर कोई पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है जिसको कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जिसको लिखा जा सके पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, मतलब दो मतलब इस पोलिनोमियल को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सके, मतलब इसके आगे फर्दर दो एक्सप्रेशंस ऐसे लिख दिए जाएं। तो कहते हैं देन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है तो फिर इन दोनों में से जो दोनों ही हैं जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स क्या होगा, द फॉलोइंग जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ, अच्छा यहाँ पे मिसप्लेस हो गया है, अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, यहाँ पे इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स लिखना है। ठीक है जी। तो वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई टर्म है, जैसे कि हम लोग एक्सप्रेशन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस अनदर कोई भी टर्म ले लो और उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में उसके फैक्टर्स बना के कन्वर्ट करते हैं और दो जो है ब्रैकेट्स में लिखा जा सके, तो फिर उसने क्या कहा कि इसको पोलिनोम, इसको फैक्टराइजेशन कहा जाएगा। अगर उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए किसी भी पोलिनोमियल को तो वो क्या है, वो फैक्टराइजेशन है। कहता है फॉर इंस्टेंस द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इन द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब ये आप देख लें ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ए बी प्लस ए सी। अगर ए को हम, इसमें ए बी है, ठीक है जी, तो अगर इसमें भी ए बी है प्लस इसमें ए सी है तो ए इसमें भी है, फर्स्ट वाली टर्म में भी और सेकंड वाली टर्म में भी ए है, तो क्या करेंगे ए को हम कॉमन ले लेंगे। तो अगर जब इसमें से ए, इस ए बी में से ए बाहर चल जाएगा तो पीछे क्या टर्म रह जाएगी, जब ए बाहर चला गया तो यहाँ पे ए ख़त्म हो जाएगा, पीछे सिंपल बी रह जाएगा, प्लस यहाँ से ए जब बाहर चला गया तो पीछे क्या रह गया सी। तो जो हमारे पास ये ए बी प्लस ए सी है ये लिखा जा सकता है ए और बी सी की फॉर्म, बी प्लस सी की फॉर्म में। तो फिर वो लास्ट में क्या कह रहा है कि ए एंड बी प्लस सी आर द फैक्टर्स ऑफ ए बी प्लस ए सी। क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो ए और बी प्लस सी हैं ये दोनों क्या हैं, फैक्टर्स हैं किसके, ए बी प्लस ए सी के।
तो ये तो सिंपल उसने डेफिनेशन लिखी है, और उसने बता दिया कि अगर कोई पोलिनोमियल कोई भी अगर पी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा हो, उसको हम कन्वर्ट कर दें जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की फॉर्म में, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको फैक्टराइजेशन कहा जाएगा। तो अब जो इसकी एग्जांपल थी, अच्छा बुक में कोई एग्जांपल नहीं लिखी थी, मैंने इसकी एग्जांपल खुद से लिखी है। अब देखो, वो कहता है कि हमारे पास 6x² + 12x है, ठीक है, ये मैंने अपने से एग्जांपल लिखी है, ये बुक पे नहीं है। वो कहता है हम लोगों को ये डिफ़िकल्ट लग रही है सॉल्व करने में, लेकिन मतलब मुश्किल लग रही है, लेकिन अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे? 6 को अगर कॉमन ले लें, कॉमन लेने का मतलब ये है कि अगर इसको हम लोग बाहर लेकर जाना चाहें, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे? 6 को बाहर लिखेंगे, ठीक है जी, जैसे हमने लिख दिया। अब x² इसमें भी है, इसमें भी है। 6 कॉमन तब आएगा जब 6 इस नंबर पे डिवाइड हो रहा होगा, मतलब 6 के टेबल में 12 आता है तो फिर क्या करेंगे? 6 को बाहर कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे? x² यहाँ पे है तो हम लोग एक x भी बाहर ले लेंगे क्योंकि इसमें x है। तो जब हम लोग 6x कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या बचा? इधर x अंदर रह जाएगा प्लस ये वाला फॉर्मूले का, और 6 को डिवाइड करो मतलब 6 × 6 × 2 6 × 2 12 आ जाता है। तो क्या करेंगे? x ऑलरेडी बाहर है, 6 ऑलरेडी बाहर है, तो अंदर +2 लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो इस तरह की एक्सप्रेशंस हैं, और को कन्वर्ट करना, किसी मुश्किल चीज़ को ईजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का नाम उसको फैक्टर्स बना दिया जाए। मतलब ये है कि अगर कोई एक्सप्रेशन है मुश्किल, उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो क्या होगा? वो हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी। तो ये थी मेरी सिंपल वीडियो थी कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इंशाल्लाह इसकी जो टाइप्स हैं फैक्टराइजेशन की उन पे उनको जो है एक्सप्लेन करूँगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।